हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में तो आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 33, पहले स्कंद का, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 33, श्रीमद् भागवतम महापुराण, कैंटो नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 33। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन इन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंगते भूतेषु तद्गुणान्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्के भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम देखना और समझने का प्रयास करेंगे पहले स्कंद का, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 33वां, श्रीमद् भागवतम महापुराण, कैंटो नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर या टेक्स्ट नंबर 33। असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्गते भूतेषु तद्गुणान्।
अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तो भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित। अब भौतिक जगत में हम लोग क्या है, हम सभी जीव आत्माएं, और कैसी आत्माएं हैं, बद्ध। भौतिक जगत में हम लोग क्या है, बद्ध जीव आत्माएं हैं, बद्ध आत्माएं। और तीनों गुणों से प्रभावित। तीन गुण हमारे कौन कौन से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। इनसे हर एक जीव प्रभावित है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित उसका हो, संबंध हो, है ना। चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, आपका क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, तो किसी भी वर्णाश्रम धर्म से वो संबंधित हो, तीन गुण के अंडर वो होता है। और परमात्मा हर जीवात्मा के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, हर जीवात्मा के हृदय में रहते हैं। परमात्मा हर जीवात्मा के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। तो भगवत गीता 15वां चैप्टर का 15वें नंबर का श्लोक, जो कि आपको अच्छे से आता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में वास करता हूँ। 10th चैप्टर का 20 नंबर का श्लोक। कल ही हमारा 10th चैप्टर खत्म हुआ, आज हमने 11th चैप्टर शुरू किया मॉर्निंग की क्लास में, विराट रूप विश्व रूप भगवान का। तो 10th नंबर का 20th नंबर का श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च। वहां भी भगवान बता रहे थे कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ, और समस्त जीवों का आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ, अंत भी हूँ। 18th नंबर का 61 नंबर का श्लोक, 61st श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति। कहाँ रहते हैं भगवान, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। कहाँ है स्थित, हृदय में स्थित है। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों की अपनी माया में घुमा रहे हैं, उसको भरमा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, भगवान जैसा बताया यहाँ पे श्लोक में कि भगवान तो हर प्राणी के हृदय में स्थित हैं, जैसा यहाँ लिखा गया, देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं, भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति। जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी में बैठता है, तो गाड़ी क्या हो गया, शरीर हो गया। ड्राइवर क्या होगी, आत्मा होगी, है ना। अभी वही जो आत्मा है, परमात्मा है, वो सबके अंदर है। चींटी के अंदर, कुत्ते के अंदर, हाथी के अंदर, बिल्ली के अंदर, गधे के अंदर, घोड़े के अंदर, मछली, कौवा, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय, हाथी, सबके अंदर, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, वो जो आप में समाया, वो जो मुझ में समाया, सबके अंदर वही है समाया। वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, एक ही है ना सबके अंदर, परमात्मा आत्मा सबके अंदर यही है। तो भगवान ने ये चीज भी बताई। तो क्वेश्चन ये है कि परमात्मा प्रविष्ट होते हैं, परमात्मा क्यों प्रविष्ट होते हैं, क्या मतलब उनके आने का। शरीर हमारा हमें दिया तो ठीक है, हम चला लेंगे अपनी मर्जी से अपने हिसाब से, भगवान का आने का क्या मतलब है यहाँ पे, परमात्मा क्यों प्रविष्ट हो रहे हैं, परमात्मा क्यों आते हैं। क्यों आते हैं, बिकॉज अब जो जीवात्मा संसार में आ गई है इच्छा करके, और यहाँ पर उसको जो जो भी कुछ भोगना है, वो वाली इच्छा उसकी कौन जानेगा और कौन पूरी करेगा, भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता ना। तो इसीलिए भगवान जीवात्मा के हृदय में, या सभी जीवात्मा, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं, ताकि भगवान उसकी इच्छा को पूरा करना है, नहीं करना है, अप्रूव करना है, नहीं करना है, इसका फैसला करते हैं। वैसे मोस्टली भगवान अप्रूव भी करते हैं। अब आगे लिखा है, और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। और सूक्ष्म मन, कौन सा मन है यहाँ पे, सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल को भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। भगवत गीता 7 चैप्टर श्लोक नंबर 4, वर्ष नंबर 4। उसमें भगवान ने अपनी भौतिक शक्ति का वर्णन किया था। भूमिरापण लो वायुः हम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिस्तथा।
कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी विभक्त भिन्ना यानी कि अपरा अपरा प्रकृति है। उसी श्लोक के यानी कि 7 चैप्टर के 4th नंबर के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, इसको खोल के बता रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ऐसी चीज को कि जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जो है ये स्थूल है, इसको विराट सृष्टि भी कहते हैं, स्थूल भी कहते हैं। और सूक्ष्म क्या हो गया, मन बुद्धि अहंकार, वही चीज यहाँ लिखी जा रही है ना, सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल को भोगने के लिए जीवों को प्रेरित किया जाता है, जीवों को प्रेरित सूक्ष्म मन के द्वारा। तो सूक्ष्म क्या हो गया, मन बुद्धि अहंकार। और जो हम है यानी कि जीव आत्मा, आत्मा इनसे भी परे है और इनसे अलग है। आत्मा ही कृष्ण भगवान की संतान है, कृष्ण भगवान जी का जो अंश है वो आत्मा ही है। उसके बाद है जी तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चिंटो चिंटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चिंटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब अपने सूक्ष्म मन और स्थूल शरीर के अनुसार भौतिक इच्छा संसार का भोग करते हैं। तो 84 लाख योनियां, कितनी योनियां हैं, 84 लाख, 84 लाख योनियां। 1 मिनट रुकेंगे। 84, 84 योनियां, 84 लाख योनियां। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन दिखा देते हैं, ये आ गया आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। ठीक है, 84 लाख योनियां। इसका श्लोक रीडेबल नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा, बिकॉज फोटो इंटरनेट से डाउनलोड किया है और ठीक से डाउनलोड शायद छोटा साइज है इसका। तो 84 लाख योनियां जो है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। जलजा नव लक्ष्याणि स्थावरा लक्ष्य विशंति, क्रमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दक्ष दश लक्षणम लक्षकम, त्रिंशलक्षाणि पश्वश्च तुर्लाक्षणी मानुषाः। इसको मोटा मोटा समझेंगे कि जो पानी के जीव जंतु हैं, वो कितने, 9 लाख हैं, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवी देवता मनुष्य इत्यादि 4 लाख। टोटल कुल योनियां होगी आपकी 84 लाख। ठीक है, 84 लाख, ये आ गया आपका टोटल पूरा, इन सबको मिलाएंगे तो 84 लाख पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा योनियों का। पद्म पुराण से श्लोक लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो 84 लाख योनियां, अब ये सब क्या करती हैं, अपने सूक्ष्म मन और स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। ठीक है, ये सब ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार, कि जो उनका बॉडी ग्रॉस जो इच्छा है उसकी, उसके अकॉर्डिंगली क्या करती है, भौतिक संसार का भोग करती है। ठीक है, भौतिक संसार का ये भोग करती है। अब परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा इनकी इच्छा को पूरा करते हैं। और जैसे हमने बार बार देखा है, पढ़ा है, सुना है, दोबारा देख लेते हैं, वो दो पक्षी जो पेड़ पे बैठे हैं, सुना ना वो पेड़ वाला, इसका मैंने फोटो तो थोड़े दिन पहले दिखाया था, पता नहीं सेव किया था मैंने कि नहीं किया था। आत्मा परमात्मा, टू बर्ड्स ऑन ट्री। एक पक्षी है, सॉरी एक पेड़ है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक जो है फल खा रहा है, दूसरा जो है उसका मुंह देख रहा है, क्या है, कुछ नहीं रहा। जो देख रहा है वो साक्षी रूप में वो कौन है, वो परमात्मा। जो खा रहा है वो जीवात्मा, वो संसार का भोग कर रहा है। तो पक्षी फल खा रहा है यानी भोग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। फल भी किसका फल है, सुख का, दुख का, कभी खुशी कभी गम, ये वाला फल वो खा रहा है। और परमात्मा साक्षी रूप से उसको देखते रहते हैं। अब यहाँ लिखा है इंद्रियां जो हैं, जीव के मतलब ये सब अपने अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है, कि जो चाहिए वो करवाती है अपने हिसाब से। ठीक है, स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होती है, और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं, इंद्रियां जीव की इच्छा के अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। कैसे होती है, 15th नंबर का चैप्टर, या आप लोगों ने लर्न किया था, 9th नंबर का श्लोक, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का, यानी कि जो उसकी इंद्रिय कान आंख नाक जीभ स्पर्श इंद्री यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो क्या करती है, मनश, जो मन के चारों ओर संयोजित है।
इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इंद्रियां जीव की इच्छानुसार उत्पन्न की जाती हैं। कुछ अच्छा देख लो, कुछ अच्छा खा लो, कुछ ले लो, कुछ पहन लो, कुछ अच्छा टच कर लो। वो देखो वहां क्या मिल रहा है, वो पकोड़े बना रहे हैं वहां पे, चलो चलो खुशबू अच्छी आ रही है, देखते हैं किस चीज के पकोड़े बना रहे हैं, अच्छा गोभी के पकोड़े बन रहे हैं, चलो चलो खा लेते हैं खा लेते हैं। तो जीभ उसको ले जाएगी। जीभ जो बोलेगी हाँ मैं खाना चाहती हूँ, नाक बोलेगा हाँ हाँ कितनी अच्छी खुशबू है, तो आगे ना नाक आंख कान ये सब। आंख देखेगी हाँ शक्ल भी अच्छी लग रही है, तो जीभ कहेगा फटाफट खिलाओ, प्लेट में डालो और मुंह में डालो, क्या फर्क है, जल्दी जल्दी डालो अब। मन जो हैगा, मन इनका इस तरह से करता है। तभी यहाँ पे लिखा ना सूक्ष्म मन से करवाता है, ये सूक्ष्म मन और जीव इंद्रियां क्या करती है, जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्म मन के द्वारा ही होता है ये सब, सूक्ष्म मन। है ना, मन जो है इनका बॉस है, मन जैसे जैसे इंद्रियों को नचाएगा वैसे वैसे वो नाच लेंगी, उनका क्या है। मन कहेगा वहां चल, वो देख वो क्या है, वो खिला, अब ये अब आइसक्रीम लेकर दे, अब चाट पापड़ी खिला, अब गोलगप्पे खिला मेरे को। मन तो मांगता रहेगा, उसका काम है। तो इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। 15 चैप्टर, श्लोक नंबर क्या था, 9 था। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस तरह से वो भोग करता है। ठीक है। अब भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने के रूप में अक्षम है। यानी जीवात्मा में कोई क्षमता नहीं है। जीवात्मा अपने बलबूते पर अपने बेस के ऊपर कोई भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जीव जो है वो इच्छा करेगा, और भगवान यानी कि जो परमात्मा है वो इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान बेसिकली क्या है, नियमन करने वाला। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। नियमन का मतलब हो गया नियंत्रण, नियंत्रण करने वाला यानी नियंत्रक। भगवान ने प्रकृति बनाई, प्रकृति के भगवान ने नियम बनाए, जो हमें नियम में बांधने का कार्य करते हैं। तो वो कौन से गुण हो गए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये तो इच्छा करने वाले कौन है, हम जीवात्माएं, और भगवान उसको नियमन करने वाले हैं। देना है नहीं देना है, मांगता है तो मांगता रहे, मैं क्या करूं, चलो दे देता हूँ बेचारा, चलो ठीक है दे देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, जिसको ज्यादा दे देता हूँ, ज्यादा देते हैं, इसको कुछ भी नहीं देना, इसको कुछ भी नहीं देना। नियंत्रक, नियम में बांधने का कार्य करने वाला, उसको बोला जाएगा नियमन। नियंत्रक भी बोला जाता है नियमन को ही, नियंता भी बोला जाता है इसी को। आशय यह है कि सारे जीवात्मा भगवान के अंश हैं। आशय यह है कि सारे जीवात्मा, तो कहने का भाव ये है कि सारे जीवात्मा भगवान का अंश है, अतः वे भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं हो सकते। है ना, तुझसे बिछड़ के जुदा तो नहीं, खफा हूं मगर बेवफा तो नहीं। वही है ना, यहाँ पे भी मतलब भगवान के अंश हैं, जुदा हो गया लेकिन जुदा होते हुए भी जुदा नहीं है, अलग होते हुए भी अलग नहीं हो सकता वो। हम भगवान के अंश हैं, उनसे भिन्न नहीं है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। अब प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते थे कि कोई पुर्जा जब तक मशीन के साथ जुड़ा रहता है तो वो काम का होता है, मशीन चलेगी। मशीन से अगर पुर्जा अलग हो गया या पुर्जा अगर जुदा हो गया तो पुर्जे की कोई वैल्यू, कोई वुकत नहीं रहेगी, पुर्जे का अस्तित्व नहीं रहता, फिर कुछ अस्तित्व नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता ने में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मेरे ही अंश हैं ये, भगवान कहते हैं ना गीता में। और भी भगवान बहुत कुछ बता रहे हैं गीता में, मतलब इसी चीज से रिलेटेड जो लाइन मैंने हाईलाइट किया है, भगवान ने इसके बारे में 9 चैप्टर के 17 नंबर के श्लोक में बताया है। शरीरधारी जीवों को भगवान ने अपना पुत्र कहा है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा, कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्चर्य हूँ और पिता मह भी हूँ। भगवान ने 14 चैप्टर के 4 नंबर के श्लोक में बताया, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म हद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। ये समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। अब ऑटोमेटिकली बात होगी ना, अगर भगवान अपने आप को पिता कह रहे हैं तो पुत्र किसको कह रहे हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं समस्त शरीरधारी जीवों को भगवान ने अपना पुत्र कहा है। अगर हमें पुत्र कहा तो फिर पापा कौन हुए, कृष्ण भगवान हुए ना, पिता कौन हो गया, कृष्ण भगवान हो गया सीधा सीधा। पुत्रों के सुख और दुख परोक्ष रूप से
पिता भी सुख और दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। दो वर्ड्स है यहाँ पे, एक है परोक्ष जिसका मतलब होता है इनडायरेक्टली, एक है प्रत्यक्ष इसका मतलब है डायरेक्टली। एक हो गया इनडायरेक्ट, एक हो गया डायरेक्ट। दोबारा पढ़ रही हूँ, पुत्रों के सुख और दुख, परोक्ष रूप से पिता के भी सुख और दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। मतलब इनडायरेक्टली भगवान, परोक्ष का मतलब क्या बताया मैंने, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली भगवान जीवात्मा के सुख दुख को फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण का अंश है जीव, इसलिए भगवान को दुख होता है कि हाय ये जीव क्या कर रहा है, अभी भी भक्ति नहीं कर रहा। उसके पास इतना मनुष्य का जीवन दे दिया, इसको इंसान बना दिया, फिर भी भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति करके मेरे पास नहीं आ रहा, दुख भोग रहा है यहाँ पे, और इसको समझ नहीं आ रही, अक्ल अभी भी नहीं आ रही है, निचली योनियों में चला जाएगा, अब फिर पशु बनेगा, फिर 84 लाख योनियां। तो ये दुख भगवान जी को होता है, ये वाला दुख भगवान को होता है। फिर मनुष्य मिल जाएगा जन्म उसको, फिर चांस होगा, फिर भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान इस चीज को लेकर दुखी होते हैं। मतलब लेकिन डायरेक्टली या सीधा सीधा भगवान को कोई दुख नहीं होता। मान लो किसी का, भौतिक संसार का एग्जाम्पल लो, किसी के बेटे को, बच्चे को सांप ने काट लिया। अब मम्मी पापा को दुख तो होगा नहीं, हाय मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, बट सांप के काटने का दर्द वो अपनी बॉडी में फील नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि उनके बेटे को सांप ने काटा टांग के ऊपर, तो उसके मम्मी पापा की टांगों के ऊपर जहां पे नाग ने डसा उसको, वहां पे उसको दर्द नहीं होगी उसके मम्मी पापा को। लेकिन उनको ये तकलीफ है कि हाय मेरा बेटे को सांप ने काट लिया, ये दुख उनको है। लेकिन जो दर्द उसका टांग में वो बच्चा सह रहा है, वो पेन हो रहा है, जो उसके मुंह से झाग निकल रही है, जो जहर निकाला जा रहा होगा, जो टीके लग रहे हैं, जो ग्लूकोज की बोतलें अस्पताल में चढ़ रही हैं उसको, उन सुइयों का जो दर्द है वो मम्मी पापा फील थोड़ा ही ना कर पाएंगे। ऐसा नहीं ना होता। यही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते बट इनडायरेक्टली होते हैं। कि 84 लाख योनियों के बाद भी भक्ति नहीं कर रहा है, फिर जानवर बनेगा, फिर 84 लाख योनियां, तब कहीं जाके मनुष्य बनेगा। हो क्या रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि बार बार जन्म मरु, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, माँ की गर्भ में शयन करना, बार बार गर्भ योनि में आना, है ना, कोई भी बच्चा पैदा होगा माँ के अंदर आएगा। इस संसार से पार होना, पार कर जाना बहुत कठिन है। तो हे कृष्ण कृपा करके हमारी रक्षा करो, हे गोविंद, गोविंद का नाम लो, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, गोविंद से प्यार करो। क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार करने का अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिर्न्यथा। तो मनुष्य का जन्म जो है दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलता, ये हाई माई लोगों को मिलता है, जो हमें खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि हाँ हम इंसान की योनि लेकर बैठे हैं, इंसान का जन्म लेकर बैठे हैं। लेकिन हमारे काम अगर इंसान वाले ना हुए तो, अगर हम भगवान की भक्ति ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारा इंसान होने का। वही खेद भगवान प्रकट करता है कि भगवान को इनडायरेक्ट वे में फील होता है कि क्या कर रहे हैं, इंसान बन के भी भक्ति नहीं कर रहे, नाम नहीं ले रहे मेरा, इनको शायद मेरे पास आने का मन नहीं है। दुख तो हो रहा है मेरे को, इसको दुख दुख ही हो रहा है, मैं क्या करूं, अपने कर्मों, अपने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अपने हिसाब से कर्मों का प्रकृति के नियम बनाए, उसके अंदर फंस रहा है, मैं क्या करूं। तो भगवान तो चाहते हैं कि आजाद होकर हम चले जाएं उनके पास, लेकिन हम ही नहीं ना होना चाहते हैं। मनुष्य का जन्म जो बहुत दुर्लभ है। भगवत गीता के 7 चैप्टर के 19 नंबर के श्लोक में भी भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसको सचमुच ज्ञान हो जाता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब भगवान को फील होता है, ठीक है, भगवान क्या है, भगवान दयालु हैं, वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं। भगवान हमको छोड़ते नहीं है। चाहे हम पोटी का कीड़ा भी क्यों ना बन जाए, भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं। चाहे हम मैंगो खाने का, हमारा मरते वक्त मैंगो खाने का मन किया, भगवान ने बोला चलो बेचारा मैंगो मैंगो करता मरा, मैंगो नहीं मिला, चलो मैं इसको मैंगो का कीड़ा बना दूंगा, मैंगो अंदर से खाता रहेगा बैठ के कीड़ा बन के। भगवान उस मैंगो का अंदर जो कीड़ा है ना, उसके अंदर भी भगवान परमात्मा रूप में बैठे होते हैं, भगवान उसको भी नहीं छोड़ते, कब भी नहीं छोड़ते। चूहा बिल्ली सांप इंसान औरत आदमी बच्चा बूढ़ा जो भी हम बन जाएं, बिल्ली छिपकली काकरोच, जो कुछ 84 लाख योनियों का जो अपने फोटो देखा भी है ना, कि
जो भी उसमें से हम कुछ भी एक्स वाई जेड नहीं ले लें, कुछ भी ले लें, परमात्मा रूप भगवान इतने फिर भी दयालु है, कृपालु है कि वो हमें छोड़ते नहीं है। वो तब भी परमात्मा रूप में साक्षी बन के बैठे रहते हैं कि भगवान हमारे हर एक जीव जन्म को देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, अब ओ अब ये कीड़ा बन गया, अब इसको समझ अभी भी नहीं आई, इसको मनुष्य का जीवन दिया था, इसको नहीं समझ में आ रही थी, इसको नहीं अक्ल पड़ रही थी। ओफ, चलो अब क्या करें, चलो इंसान देखते हैं 84 लाख योनियों का सफर, जब ये तय करेगा फिर वापस कभी बनेगा इंसान। फिर वही ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, इसको समझ में आ जाती है। जो कृष्ण को कृष्ण मानकर, भगवान मानकर उनकी शरण में चला जाता है, ऐसा महात्मा वास्तव में दुर्लभ है। एक ही निकलेगा, विरला ही निकलेगा, विरला जो इस तरह से जाएगा, सारे नहीं चले जाएंगे। तो भगवान इतने दयालु हैं, जीवात्मा का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा के रूप में जिस शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है, उसके अंदर वो भी भगवान भी परमात्मा रूप में साथ में बने रहते हैं। और जीवात्मा को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं, उसको बताते हैं ये वाला सुख नहीं है जो तुम्हें सुख चाहिए यहाँ पे, राजमा चावल में, चॉकलेट आइसक्रीम में, या लड़के लड़की की भोग में, या ऐशोराम में, क्या बोलेंगे, मुलायम नरम गद्दा बिस्तरा, इसमें सुख नहीं है। टीवी देखने में सुख नहीं है, घूमने फिरने में सुख नहीं है। सुख है तो किसमें है? वास्तविक सुख क्या है? भगवान का धाम, वहां पे वास्तविक सुख है। यहाँ पे जो सुख है ये टेम्पररी आता जाता रहेगा। आज आपने कर्म अच्छा किया था, आज आपको अच्छा शरीर मिल गया, अच्छे मम्मी पापा मिल गए, कल आपने गंदा किया तो गंदे मम्मी पापा मिल जाएंगे, जो पैदा होते ही हो सकता है आपको कूड़े के ढेर के ऊपर छोड़ के आ जाए, क्या फर्क, क्या हो जाएगा। हो सकता है आज आपका जन्म अच्छा है, आपको जुबान भी अच्छी है, आप बोल सकते हो, चल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपने भगवान का नाम नहीं लिया। हो सकता है अगले जन्म में डिसेबल बन के पैदा हो जाए, लूला लंगड़ा काना, कुछ भी, गूंगा बूंगा, कुछ भी बन के पैदा हो सकते हैं। उसमें क्या है? तो वास्तविक सुख जो है वो हमको भगवान उसकी तरफ प्रेरित करते हैं कि कृष्ण की प्रेमामयी भक्ति करो। हरे नाम हरे नाम केवलम करो, नास्ते नास्ते गतिर्न यथा। प्रेमामयी भक्ति करके जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए परम सुखी हो सकती है, वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है जीवात्मा। उसी के लिए भगवान जो है वो प्रेरणा देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। और कैसे करते हैं? कभी कभी तो नो डाउट भगवान अपनी कृपा करते ही हैं, फिर गुरु भेजते हैं हमारे लिए कि जाओ एक फलाना फलाना बंदा XYZ नाम का, उसको दीक्षा दो, खुद करो, नाम जपवाओ उससे, नाम लेने का उसको बताओ कि कैसे नाम लेना है, मेरे पास भेजो उसको, तैयारी करो उसको। और जन्म उसका आखिरी हो तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए भक्ति करनी है। तो भक्ति इस तरह से भगवान गुरु की कृपा करते हैं। शास्त्र दिए हैं भगवान ने, गुरु साधु शास्त्र, ये सब भगवान की कृपा है। फिर भी लोग कहेंगे कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। कृपा तो है, कृपा तो है। देखो आपके पास, आप मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर सबके घरों से दूर दूर है, हर कोई मंदिर नहीं जा सकता। तो व्यक्ति जो है वो क्या बता रही थी, वो सिक्योरिटी से पूछो ना, वहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, उनसे पूछो, टेंट में भेजो हमें, हम हाँ, हमारी जिम्मेदारी पर बताना। पुलिस का एक लिए रखी हुई है हमने, गार्ड का एक लिए लगाए हुए घर में। हम्म। मनुष्यों और निमन पशुओं से ये तो पढ़ लिया था ना। क्या बता रही थी मैं आपको, कोई बता सकता है लास्ट क्या बोल रहा था, बोल रही थी मैं? बाबे पूछे लास्ट क्या बोल रही थी। हरे कृष्णा। माता जी, लास्ट आपने वो बोला है, वो कि कृपा तो है भगवान की। क्या कृपा? कृपा है कि वो, कि मतलब कि हमको भगवान जो है ये वो हर कोई मतलब इस मंदिर में आ गुरु, सकता हाँ गुरु भेज रहे हैं भगवान हमारे लिए, साधु भेज रहे हैं भगवान ने, शास्त्र दिए हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं, प्रभुपाद जी दिए हैं, प्रभुपाद जी की इतनी सारी बुक्स है, उसको पढ़कर हम आगे जा सकते हैं, है ना, अपना गंतव्य चूज कर सकते हैं, अपना डेस्टिनेशन सुधार सकते हैं कि नहीं हमको भवसागर में गोते नहीं खाना, हमको भवसागर से पार होना है, हमको निकलना है। तो गुरु है, साधु है, साधु संघ है, शास्त्र है, ये सब है। तो कृपा जो है, कृपा यहीं पे है। यही नहीं है कि कृपा जो है भगवान गोलोक वृंदावन धाम लेकर बैठ गए अपने साथ, तो इधर कुछ भी नहीं है। इधर भगवान ने कृपा दी है साधु शास्त्र गुरु के माध्यम से। ये वही बात है ना कि जैसे एक अंकल के घर से रेडियो की आवाज आ रही है, मैं सोचूं हाँ उनके घर में तो गाने बज रहे हैं, हाय मेरे रेडियो में गाने नहीं आ रहे। ओहो, ये रेडियो स्टेशन वाले कितना भेदभाव करते हैं ना, बड़े गंदे हैं, बड़े जालिम है ये, मेरे साथ ही भेदभाव करते हैं ये रेडियो स्टेशन वाले। हम ऐसे बोले, लेकिन ऐसा नहीं है ना, रेडियो स्टेशन वाले हमारे साथ भेदभाव थोड़ा कर रहे हैं। वो मेरे अपने हाथ में, रेडियो मेरे हाथ में है, उसका ट्यून इन करना है, गोल्ड वाला जो बटन होता है, ट्यून इन करो चैनल को, बिग 92.7 FM सुनना है सुनो, 100.3 मेगा हर्ट सुनना है तो सुनो,
अब मैं कोई और चैनल लगा के बैठी हूँ वहां पे शू 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 खड़ 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 शू 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 खड़ 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 आ रही हो, तो मैं बोलूँ रेडियो स्टेशन वाले देखो कितने गंदे हैं, ये तो मेरे साथ भेदभाव करते हैं, अंकल के तो गाने आ रहे हैं, मेरे तो गाने नहीं आते, मेरा तो गाना नहीं बज रहा, मेरा तो एक भी गाना नहीं आ रहा, है ना। तो वो नहीं होता ना, कृपा वही है, हमको ट्यून इन करना है, हमको खुद भगवान की भक्ति की तरफ जाना है। यहाँ पे चैनल बना हुआ है, चैनल पे लिंक आता है, क्लास में जुड़ना है, आना है, श्रवण करना है, क्या मुश्किल है इसमें? तो मुश्किल थोड़ा है, कृपा तो है। इस्कॉन में इतने सारे प्रमाणिक गुरु बैठे हैं, सारे के सारे इस्कॉन वाले प्रमाणिक गुरु हैं, 4 संप्रदाय भगवान ने प्रमाणिक संप्रदाय दिए, जाओ उनकी शरण में, ज्ञान लो, प्राप्त करो, भगवान का नाम जपो, भगवत धाम में जाओ, वास्तविक सुख भगवान बता रहे हैं, वास्तविक सुख देना चाहते हैं भगवान, लेकिन हम छुटपुट सुख में ढूंढ रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों में। दिल है छोटा सा, छोटी है आशा, हम उसमें खुश रहते हैं, है ना। हमें बड़ा बड़ा हम चाहिए नहीं, कि परम सुख चाहिए ही नहीं, मतलब कि वास्तविक सुख जो है वो है भगवान जी के धाम में, जहाँ पे जन्म जरा मृत्यु व्याधि ही नहीं है। मतलब अगर हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होंगे, बार बार हमारा शरीर कष्टों से भोगेगा, बार बार हमको दुख भी होंगे, दर्द भी होंगे, तकलीफें भी होंगी, बीमार भी पड़ेंगे, मरेंगे भी, सारा का सारा कुछ होगा। लेकिन जब हम पैदा ही नहीं होंगे तो दुख काय का होएगा? होएगा ही नहीं ना। बीमारी भी नहीं लगेगी, बूढ़े भी नहीं होंगे। तो जड़ को खत्म करना चाहिए ना हमको। वो कहते हैं ना, ना बजेगा बांस ना रहेगी बांस, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अगर हम अपने इस पुनरपि जन्म, मतलब कि 84 लाख योनियों का सफर को ही काटा कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो फिर ठीक है। वही भगवान बता रहे हैं हमको, वही बताया जा रहा है कि वास्तविक प्रसन्नता हमें कहाँ मिलेगी? भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में, जब हम भगवान की नित्य सेवा कर रहे होंगे, नित्य लीला में जब हम उनको देख रहे होंगे वहां पे, मतलब, है ना, वैकुंठ लोक में होंगे या किसी भी लोक में होंगे, वो तो डिपेंड करता है कि आप अंतकाल में किसको याद करते हो, क्या भाव होता है आपका, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो क्या भाव आता है उसमें, उस वक्त। तो ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे सेम समय पे, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। सुबह भगवद गीता की क्लास होगी, कल हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर का 2nd नंबर का श्लोक, और शाम को हम पढ़ेंगे इस अध्याय का लास्ट श्लोक, यानी कि पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का श्लोक नंबर 34 नंबर लास्ट। कल हमारा दूसरा अध्याय खत्म हो जाएगा, परसों फिर हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।